और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल रहे हैं। पश्चिमी एशिया विध्वंसक युद्ध की आग में झुलस रहा है। युद्ध के 31 दिन हो चुके हैं, लेकिन खाड़ी में बारूदी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत और डील का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस के भी वो संकेत दे रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने और ईरान के यूरेनियम पर एक्शन लेने तक के संकेत दे दिए। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, साफ कह रहा है कि हर हमले का जवाब और ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ब्लैकआउट से हड़कंप मच गया। तो महायुद्ध में आगे क्या होने वाला है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड संजीव कपूर सर हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं जनरल इंडियन एयरफोर्स के। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल सर भी हैं यहाँ पर। प्रभु दयाल सर हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और कैप्टन डी के शर्मा हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं भारतीय नौसेना के। तो आप सबसे के पास में यहाँ पर लौटूंगी, लेकिन उस वक्त बड़ा जो अपडेट सामने आ रहा है उस पर एक नजर यहाँ पर हम डाल लेते हैं। युद्ध के 31वें दिन डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। ईरान के खिलाफ युद्ध में बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ईरान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो बात वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध में जो आज है बड़ा दिन, वो यहाँ पर बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ईरान में आज बड़ा दिन रहा। लंबे समय से लक्षित कई ठिकानों को हमारी महान सेना, दुनिया की सबसे बेहतरीन और घातक सेना ने निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया है। बिग डे इन ईरान, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, और कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी कर रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल संजीव कपूर, सबसे पहले मैं आप ही के पास यहाँ पर आऊंगी। जो बड़ा दावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध में बड़ा दिन है, और इस सब के बीच में जो बड़ी बात अब निकलकर सामने आ रही है, खार्ग द्वीप जो है, जो अभी तक चर्चा में लगातार बना हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि खार्ग द्वीप पर ये संकेत दे रहे हैं यहाँ पर कि तेल के जो ठिकाने हैं उन्हें कब्जा लेंगे। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ लगातार हमले। नमस्कार पहले पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को। 31वें दिन जब युद्ध पहुंच गया है, तो इस वक्त अमेरिका मेरी समझ से जो 5 दिन का युद्ध विराम सॉर्ट ऑफ लिया था, वो अपनी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए किया था, और अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस है उनकी, जिनकी मदद से ये आइलैंड को हथियाना चाहते हैं, उनको पास लाना चाहते थे। और ये 5 दिन में वो कूटनीति के हिसाब से और देशों पर दबाव डाल रहे थे, वो ईरान को टेबल पे लेके आए। ये आइलैंड कैप्चर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से फोर्टिफाइड है। ईरानियंस ने, ईरान ने इसमें माइंस लगा रखी हैं, और ईरान ने इसमें बूबी ट्रैप्स लगा रखे हैं। उन्होंने अपनी प्लानिंग में ये प्लान किया हुआ था कि एक दिन ऐसा जरूर आ सकता है जबकि इस आइलैंड, जो कि मेन जहां से इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। तो इजराइल और अमेरिकन एयरफोर्स ने यहाँ पे बॉम्ब गिराए और इनकी मिलिट्री क्षमता को काफी हद तक कम किया है। बट जो अंडर द सरफेस चीजें हैं वो अभी तक बरकरार है। दूसरी चीजें जो बहुत कम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान ने थ्रेटन किया है कि दुनिया की जो 70 से 80% केबल, इंटरनेट केबल, ये दोनों जगहों से निकल रही हैं, जाके गल्फ ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंडप जो यमन के साथ वाला रेड सी का हिस्सा है, ये इसको काटने की धमकी दी है। तो अगर ये इंटरनेट केबल्स इस जो आइलैंड से सट के जा रही हैं, अगर इस पे अटैक होता है किसी तरह से, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये ईरान इस वक्त इस स्टेज में है कि वो इन धमकियों का जवाब सीधा वापस दे रहा है, और आपका उत्तर सही में देते हुए कि ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा फुट ऑन ग्राउंड। अपने जो सोल्जर्स को अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसने बहुत कोशिश की कि कुर्द को लेके आए, उसने बहुत कोशिश की कि जो जिस तरह की बात यहाँ पर कपूर सर, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें और जिस तरह के दावे कर रहे हैं, एक और नजर डाल रहे थे। अब तक का जो सबसे बड़ा बयान उनका यहाँ पर माना जा रहा है, जो ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, उसका भी यहाँ पर हम जिक्र कर लेते हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है। खार्ग द्वीप पर कब्जे के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने संकेत दे दिए। वेनेजुएला जैसे हमले का ट्रंप ने यहाँ पर जिक्र किया है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ये बयान सामने आया है, ईरान के तेल पर कब्जा मेरा पसंदीदा काम है। यहाँ पर
बड़े ही एक अलग अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है हम खार्ग द्वीप जो है उस पर कब्जा करें, हमारे पास कई विकल्प हैं, हम खर्ग पर कुछ दिन रह भी सकते हैं। तो ये जब आप बातें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं मेजर जनरल विशंबर आपको भी लेकर आऊंगी। विशंबर दयाल सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या यहाँ पर सीधे सीधे संकेत बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जा रही है? अदिति, पहले तो जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी दिन बाद मुझे एनडीटीवी पे बुलाया। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जैसे आपने भी कहा कि विकल्प, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अमेरिका के पास कई विकल्प है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अमेरिका इतना, मतलब अगर इस युद्ध में आया है, इतनी दूर से आया है, मोबिलाइजेशन की है, तो विकल्प तो कई सोच के आओगे ना, कई ऑप्शंस होंगे उसके पास लड़ाई के। इस टाइम लड़ाई एक ऐसे दौर में है जिसको हम एट्रिशन फेज बोलते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन है। दोनों साइड अपना जोर लगा के एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक दूसरे को ऐसे टारगेट्स पे हमला कर दिया जैसे उसको इंटिमिडेट किया जाए, एक कहीं ना कहीं की एक ऐसी स्टेज पे लाया जाए जहां उसको भी एक डर लगे कि भाई लड़ाई बंद करने के लिए वो भी तैयार हो। इजराइल और अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को इतनी एट्रिशन दी जाए कि ईरान जो है वो निगोशिएटिंग टेबल्स पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आए, और ईरान की कोशिश है कि किसी तरह जो प्रेजेंट उसने अपना नैरेटिव बना दिया है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हूँ, मैं रजिस्ट करूंगा, मेरे पास काबिलियत है, मैं एट्रिशन करूंगा, मैं बाकी गल्फ कंट्रीज पे भी जो भी जहाँ कहीं भी आपके रिसोर्सेज हैं, मैं चारों तरफ इस पूरे एरिया को इंस्टेबल करूंगा। तो वो भी सक्सीड हो रहा है दोनों साइड। तो मेरा मानना ये है कि इस दौर में दो प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे कह रहे हैं, उनकी डबल ऑप्शंस, जो डबल वो है कंप्लीट स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी है एट्रिशन किए, खर्ग आइलैंड पे जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बड़ी देर की बात है। पहले तो बात ये है कि आप उसको इस लेवल तक बीट कर पाएंगे जिसमें आप खर्ग आइलैंड पे चले जाएं और आपका नुकसान ना हो, बिकॉज दोनों जगह बहुत नुकसान होएगा अगर ग्राउंड फोर्सेस पे अमेरिका जाएगा। तो अमेरिका समझता है, हमसे ज्यादा समझता है। तो ये एक टैक्टिक्स कह लो, स्ट्रैटेजी कह लो, जगह जगह स्टेटमेंट्स दे रहे, ईरान वापस स्टेटमेंट दे रहा है, ये अपना ग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है प्रभुदयाल सर, यहाँ पर विशंबर सर जो बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। मैं आती हूँ विशंबर सर, एक एक बार हम सबके शुरुआती हम यहाँ पर कमेंट्स ले रहे हैं। प्रभुदयाल सर, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं खर्ग की, कब उसके तेल पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, खार्ग द्वीप जो है वो तेहरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है, और ऐसे में ईरान को भी पता है कि किस तरह से निपटना है, और वो लगातार ईरान ने पिछले एक महीने में यहाँ पर दिखाया है। आप कहाँ आंक रहे हैं सिचुएशन को, किधर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो सिचुएशन है वो रोज बद से बदतर होती जा रही है, और इसकी मूल वजह है कि ट्रंप ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की लड़ने की क्षमता को। ट्रंप ने शुरू में सोचा कि ये कुछ दिनों में खत्म कर देंगे, वो बहुत ताकतवर है, ईरान तो कुछ नहीं है, ईरान को हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। लेकिन ईरान पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ था। अब ट्रंप वो युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वो कह रहे हैं 15 पॉइंट प्रपोजल, ईरान ने कह दिया हमें ये सब गैर मंजूर है। हाँ, जरूर ईरान भी चाहता है कि लड़ाई रुक जाए, लेकिन अपने टर्म्स पे, ऐसे टर्म्स पे नहीं जिसपे वो एक ऐसा देश नजर आए कि हार गया। अब ट्रंप साहब कहते हैं ईरान के तेल पे वो कब्जा करेंगे, वो वेनेजुएला समझते हैं ईरान को, ईरान कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा अब वो कह रहे हैं कि वो खर्ग आइलैंड पे जाएंगे। तो जैसा पहले दो स्पीकर्स ने कहा, ईरान ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है कि अगर खर्ग आइलैंड पे हमला होगा तो वो जवाब देगा। अमेरिका में लोग नहीं चाहते इस तरह से युद्ध बढ़े। वहां कल कितने वहां जो लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए, मिलियंस वहां आए, मिलियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है बेवकूफी है। ट्रंप अपने को बादशाह ना समझे कि अपनी मनमानी करते रहे। अमेरिका के लोग नहीं चाहते, वहां की सेना नहीं चाहती कि वो ग्राउंड इन्वेजन हो, क्योंकि उसमें वो मारे जाएंगे। बेफजूल की लड़ाई में ट्रंप फंस गए हैं। ईरान तो चाहता है कि लड़ते रहे, क्योंकि ईरान थोड़ा ऐसा बैठा हुआ है कि वो सोचता है कि ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट जो है ईरान से, वो इजराइल समझता है उसके लिए खत्म हो जाए तो अच्छा है। तो इजराइल तो चाहता है कि लड़ती रहे, ठीक है, लेकिन अमेरिका के लोग खुद नहीं चाहते। ट्रंप अब फंस गए हैं, ट्रंप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता उनके सामने नहीं है।
तो वो और ज्यादा मूर्खता करते लग रहे हैं। अगर बिल्कुल, ये आपने ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि बहुत ही अपरिपक्व तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कदम उठाते हुए, अपने बयान देते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, और हर बार अपना बयान बदलना अपने आप में ट्रंप पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ईरान के तेहरान को लेकर एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तेहरान पर कई जगहों पर बमबारी हुई है। इजराइल की वायुसेना ने 150 से ज्यादा फाइटर जेट से तेहरान पर अटैक किया है। ये बड़ा हमला तेहरान पर माना जा रहा है। इजरायली सेना का ये दावा है कि तेहरान में 120 से ज्यादा हथियार जो ठिकाने हैं उन पर बमबारी की गई है, और 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो हैं वो इजराइल के तेहरान के आसमान में उड़े हैं और बमबार्डिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ कैप्टन डीके शर्मा सर भी हैं। शर्मा सर, यहाँ पर आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि जो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे दावा करना एक अलग बात है, चाहे खार पर कब्जा करने की बात हो, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि यूरेनियम कब्जे में भी हम लेंगे, दोनों के लिए ही तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा ना। क्या अभी जो स्थिति है उसमें ये संभव लग रहा है? अदिति, पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को, और दूसरा ये जो अभी हम मेरे से पहले पैनलिस्ट ने जो बताया है, अब एक बात बहुत क्लियर है, इतनी एयर सुपीरियरिटी होते हुए भी अगर यूएस और इजराइल मिलके इनके जो एनर्जी एसेट्स हैं उनको तो अटैक कर नहीं रहे, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, दे आर लुकिंग फॉर द की टू द एनर्जी। मतलब इनको किसी भी तरीके, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके इनको एनर्जी के ऊपर काबू करना है, सो दैट सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए इज मेंटेन। अगर ये चाहते, ये जो बोल रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड टुवर्ड्स खड़ग आइलैंड, धीरे धीरे प्रेशर बनाया जा रहा है। पिछले 5 दिन में एज कपूर सर ने बोला कि एक्सचेंज किया, या दे वांटेड टू बिल्ड अप एंड ब्रिंग द फोर्सेस टुगेदर। तो ये हुआ क्या है, 5 दिन में इनके शिप्स आए हैं, एम्फीबियस वॉरशिप्स आए हैं, बट इस वक्त अगर ये वो एक्शन करेंगे एम्फीबियस असॉल्ट का या एयरबोर्न असॉल्ट का, उसमें बहुत बड़ी एक एफर्ट चाहिए जी, और अब वो जोड़ पाएंगे कि नहीं, उसका ये ट्रेलर दिखा रहे हैं बाय डूइंग स्ट्राइक्स ऑल ओवर। ये जो 150 फाइटर जेट्स व्हिच हैव कम फ्रॉम इजराइल, जो आके ये बॉम्बिंग है, ये मैसेजिंग है कि भाई अगर ये नहीं होता तो नेक्स्ट, ये नहीं होता तो नेक्स्ट। और जैसे हमारे डिप्लोमेट दयाल सर बोल रहे हैं जी, नाउ दे आर स्टक, वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल, अब इनको कोई ना कोई स्टेप करना पड़ेगा, और कुछ इसमें स्टेप्स हैं जो बहुत डेंजरस हैं उनके लिए, और उनको भी मालूम। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर कैप्टन, वो कहीं ना कहीं एक ये कि ऑनरेबल एग्जिट क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो रास्ता उन्हें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अभी बात मैं कर रहा हूँ कि अब यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो गया, ऐसा फंस गया है ये, बिल्कुल, ना निकलते बनता है ना बनते बनता है। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल विशंबर दयाल, यहाँ पर सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, इजराइल सबसे हाईटेक वेपन सिस्टम वाला है, मिडिल ईस्ट का साथ है, पैसा मिल रहा है, और फिर भी अकेले ईरान ने आपको नाको चने चबा दिए। ये तो साफ नजर आ गया इन 31 दिनों में। देखिए, ये अमेरिका, हम लोग जब इतनी बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस के पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि उनकी टॉप लीडरशिप पहले दिन कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कहाँ पे मारा जाए, कैसे मारा जाए, और एलिमिनेट कर देती है बार बार, तो इजराइल के पास और अमेरिका के पास काफी हद तक हम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी ईरान की। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में कहा था 4 से 6 हफ्ते तक लड़ाई कम से कम चलेगी, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अपने कंट्री को उन्होंने बोला था ना, कुछ नुकसान होंगे, बॉडी बैग्स होंगे, सब उनका पार्ट है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं वो एक तरफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है और कंफ्यूजिंग है, उसमें काफी कुछ तहस नहस हो जाता है ना दुनिया में। लेकिन जो उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मैं उनको ग्रांट करता हूँ, इतने दिनों से दुनिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होंगी, ऑप्शंस होंगे, वो सब पत्ते एक साथ नहीं खोलेंगे। इजराइल इस लड़ाई को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इजराइल चाहता है कि एंड तक नहीं खोलेंगे। लेकिन ये भी तो देखिए ना, स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है। नुकसान तो अमेरिका के को भी खासा हो गया, 16 के आसपास तो उनके जेट्स जो है वो मार गिराए, अवाक सिस्टम तक उनका तबाह हो गया है। बिल्कुल, तो सरप्राइजेस है ना, वॉर सरप्राइजेस है। तो उनका देखिए, वो 2001 में आए थे अफगानिस्तान में, 20 साल स्टकअप रहे ना। वो लगता है ईरान में आए थे, लोगों ने कहा अभी ऐसे नहीं होती लड़ाइयां,
लड़ाई के कुछ ना कुछ ऑफसेट्स हैं, कुछ हैं, उसकी कंटिजेंसी प्लानिंग होगी। उनका नुकसान हुआ है। मैं तो कह रहा हूं ये पूरी ईरान ने ये जो किया है, इजराइल और अमेरिका ने, ये बिल्कुल गलत है, ये दुनिया में तबाही है, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं। लेकिन लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइड इस स्टेज पे है कि दूसरे की डिमांड्स को किस तरह से डाउन किया जाए, किस तरह से एक लेवल प्ले फील्ड है, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बैक चैनल पे यही होगा। ईरान भी नीचे आएगा, अमेरिका भी नीचे आएगा। बिल्कुल, सवाल यहां पर यह भी है ना कि इतने टाइम के बाद भी आप ईरान को बैकफुट तक पर नहीं ला पाए, आप वो और पुरजोर तरीके से आपको जवाबी हमला करता हुआ नजर आ रहा है। एक और अपडेट का यहां पर हम रुख कर ले रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद तेहरान से यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान में बिजली गुल हुई, एक बड़ा इलाका जो है तेहरान का वो अंधेरे में चला गया। ईरान के कराज और तेहरान शहर में बिजली गुल हुई है। ईरान ने पावर प्लांट पर हमले का यहां पर आरोप लगाया है। बीती रात अमेरिका और इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी तेहरान पर की है। और जो एक और दूसरा शहर है वो है करास, जहां पर बड़े अटैक किए गए हैं। ईरान के कई इलाकों में बिजली गुल हुई है और ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है। तेहरान और उत्तरी ईरान के अन्य शहरों में बिजली कटौती जारी है और तेहरान ऊर्जा ठिकानों पर हमले की पुष्टि भी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। प्रभु दयाल सर, यहाँ पर जो भी स्थिति इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर स्थिति नजर आ रही है, हम अगर ये स्थिति देख रहे हैं, ईरान नुकसान लगातार उठा रहा है, लेकिन जब एक तरफ बातचीत की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, दूसरी तरफ हमले कर रहे हैं, तो ये गतिरोध खत्म करने की कोशिश तो लगती नहीं है ना, क्योंकि आपका यूएसएस त्रिपोली जो है वो भी पश्चिमी एशिया में आ चुका है। जी, ट्रंप की बात पे ईरान यकीन नहीं करता। देखिए, पिछले साल जब जून में ईरान पे अटैक किया था अमेरिका और इजराइल में मिलकर, तो तब किया था जबकि बातचीत चल रही थी कि न्यूक्लियर इशू पे किस तरह से ये जो ईरान न्यूक्लियर इशू को रिजॉल्व किया जाए, एक नई ट्रीटी। अब भी बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान जब रोमानी ने कहा कि हम काफी नजदीक आ गए थे एक डील के, तो अटैक हो गया। तो ईरान तो किसी तरह से अमेरिका के बात पे विश्वास नहीं करता है। अब अमेरिका कह रहा है कि हमारे 15 पॉइंट प्लान है और ये वो, लेकिन जैसा आपने कहा साथ साथ इतनी जबरदस्त सैनिक की तैयारी की हुई है, तो ईरान अगर बातचीत में पड़े फिर उस पर इतनी जबरदस्त अटैक हो जाए तो ऐसी बातचीत से फायदा क्या है। तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है इस सेंस में बहुत कम हो गई है। ट्रंप साहब ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे उनकी नीयत पे बड़ा शक होने लगा है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा है कि जो खर्ग आइलैंड का ऑयल है वो मेरा, हम उसको लेंगे अमेरिका, और वेनेजुएला का ऑयल। तो ये सब क्यों आज के युग में ये किसी को अच्छा लग सकता है, इस तरह के एक्सपेंशनिस्ट और इंपीरियलिस्ट? और अमेरिका के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ट्रंप के इंपीरियलिस्ट पॉलिसी फॉलो करे। तो ईरान तो कैसे उनके पे एतबार कर सकता है? मेरे विचार में अभी ये लड़ाई रोकना मुश्किल है। ठीक है सर, कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ आप लोगों को। एक और बड़ी खबर यहाँ पर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है राजधानी दिल्ली से। लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमद लोन, उसे गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में बैठकर आईएसआई के इशारे पर लश्कर का मॉड्यूल इसने बनाया था और बीते दिनों दिल्ली और साउथ इंडिया से लश्कर के मॉड्यूल का भांडाफोड़ भी यहाँ पर किया गया था। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है यहाँ पर इसकी गिरफ्तारी। तो इस मॉड्यूल का कुछ वक्त पहले ही भांडाफोड़ हुआ था। दिल्ली और साउथ इंडिया से इस मॉड्यूल को पकड़ा गया था। इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में कई जगह भारत विरोधी पोस्टर भी लगाए थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार लश्कर जो है वो भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। और अब ये एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। शब्बीर अहमद लोन जो कि लश्कर का आतंकी, उसे गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। शब्बीर अहमद लोन के बारे में भी बताएं और क्या कुछ यहाँ पर योजना बनाई जा रही थी, साजिश रची जा रही थी? जी, दिल्ली पुलिस ने शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कोलकाता दक्षिणी भारत से करीब 8 लोग गिरफ्तार किए थे। ये लोग भी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। इन सभी लोगों का जो मास्टरमाइंड है वो शब्बीर अहमद लोन है, जो लगातार भारत में
कई बड़े हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। शब्बीर अहमद लोन जो है वो श्रीनगर का रहने वाला है और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसे एक बार और गिरफ्तार किया था, तब उसके पास बड़ी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद हुए थे। तो ये बड़ी गिरफ्तारी है, लश्कर तैयबा का काफी बड़ा ये आतंकी है जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक इसका जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल ने कई जगह दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर जो है देश विरोधी पोस्टर लगाए थे और उसके जांच के बाद पुलिस में ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा था, जिसमें 8 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे और अब शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आईएसआई के इशारे पर ये लश्कर का मॉड्यूल इसने बनाया था और अब दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और अब वापस यहाँ पर हम अपनी चर्चा पर लौट रहे हैं। 31 दिन यहाँ पर युद्ध के हो गए। एयर मार्शल संजीव कपूर, आप से मैं यहाँ पर ये समझना चाह रही हूँ, खार्क द्वीप जो है उसका महत्व यहाँ पर हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है और वो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जब उसकी बात कर रहे हैं कि मेरा पसंदीदा काम है खार्क पर कब्जा करना, और साथ ही वो जो यूरेनियम की बात है उसको भी कब्जे में लेने की बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल जो प्लान्ड मीटिंग थी, समिट लेवल मीटिंग चाइनीज प्रीमियर और ट्रम्प की, वो प्लान थी 31 मार्च को, जो कि उन्होंने 3 हफ्ते से पोस्टपोन कर दी है। तो ये एक इंडिकेशन थी जब उस वक्त मैसेज आया था कि ये जो लड़ाई है ये लंबी खिंचेगी। अब स्पेसिफिकली आपके प्रश्न पे आते हुए कि खर्क आइलैंड अगर आपने देखा हो तो ये एक किडनी शेप का आइलैंड है जिसके अंदर अंडरग्राउंड पाइप्स के तहत बड़े स्टोरेज फ्यूल डंप्स हैं और यहाँ से शिप्स लोड होके निकलते हैं अपना क्रूड लेके। तो अमेरिका का ये मानना है कि अगर हम ये पूरा एरिया हम कैप्चर कर लेते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रिजर्व्स पड़े हैं, वो बिसाइड्स दे वुड एक्ट एज ए पुलिसमैन, जो पूरी गल्फ ऑफ हॉर्मुज से पूरा ऑयल निकलेगा वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा शिप निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए। ये उन्होंने सबसे पहले अंडर एस्टिमेट किया कि ये वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन होगी, जहां हम थोड़ी से समय में वो सफलता पाके वो अपने आप को इस लायक समझ रहे थे कि बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने ये मैं पढ़ रहा था कि गलती की कि जो अली खमैनी थे, जो इनके सुप्रीम लीडर थे, वो काफी मॉडरेट थे अपनी थिंकिंग में और वो युद्ध को अपने देश को क्षति पहुंचाने के लिए काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और मान रहे थे। बट उनके जाने के बाद जो 2 या 3 लेवल की जनरेशन जो हटा दी गई है और जो अब IRGC ने उनके बेटे को सुप्रीम कमांडर बनाया है, ये जो नई डिसीजन मेकर्स हैं वो बहुत ही रिजिड हैं और वो उन्होंने हार्डलाइन स्टैंस लिया है और उन्होंने बोला है कि हम इस वॉरियर क्लास से आते हैं कि हम ये युद्ध को कुछ भी हो जाए अपनी टर्म्स में ही रुकवाएंगे। तो इस आइलैंड को कैप्चर करने के लिए जैसे ही मैरीन्स उतरेंगे या जैसे ही ग्राउंड फुट ऑन सोल्जर्स रहेंगे, और कल मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि कुछ जो इन्होंने प्रोबिंग अपने स्पेशल फोर्सेस के लोग भेजे हैं उसमें से कुछ ईरानियंस ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं, 4 या 5। आई एम नॉट श्योर ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है, बट ये कल कहीं पे आ रहा था। बट आई एम श्योर इरानियंस आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन जैसे ही ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट होता है। और इस आइलैंड का कैप्चर करने का ये मतलब है कि अमेरिका जो पेट्रो डॉलर की उनकी मोनोपोली है उसको जारी रखेगा, चाइना जो एनर्जी सप्लाई पे डिपेंडेंट है यहाँ के, उसको काफी हद तक क्षति देगा, और उसके बाद जितने यूएई के कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनको एक तरह का आश्वासन है कि हम आपकी नेबरहुड में आ गए हैं, अब आप चिंता मत कीजिए। ये मेरे कुछ थॉट्स हैं इसके ऊपर। बिल्कुल प्रभुदयाल सर, आप ईरान की स्थिति को अच्छे से नजदीक से पहले भी देख चुके हैं। ईरान के 90% तेल शिपमेंट के लिए निर्यात टर्मिनल के रूप में जो खार्ग आइलैंड है वो काम करता है। ऐसे में अभी जो हमने हाल ही में खबर दिखाई, जो नया अपडेट आया था कि तेहरान और कराज जो इलाके हैं वहां पर बिल्कुल बिजली गुल हो गई, इस तरह के अटैक कल रात में किए गए हैं। ईरान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ईरान के साथ एक है, ईरान का नेचर जो है वो सब हम दशकों से देखते चले आ रहे हैं, सदियों से एक जो नेचर है कि वो झुकने को तो तैयार यहाँ पर होगा नहीं। तो अब किस तरह से आप देख रहे हैं, अगर खार्ग तक यूएस पहुंच जाएगा तब आगे क्या होगा? देखिए, अगर अमेरिका की ग्राउंड ट्रूप्स जाती हैं खार्ग पे, तो उसके लिए तो ईरान तैयार है एक जवाबी कार्रवाई करने के लिए, और अमेरिकन कैजुअलिटीज होंगी।
अमेरिका कैजुअलिटीज नहीं चाहता है। ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंशियल कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम कभी अब बाहर की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका के लोग नहीं चाहते हैं कि अमेरिकी सैनिक दूसरे देशों में जाके मारे जाएं। तो हर गारंट पे वो वेट करते हैं, अमेरिकन कैजुअलिटीज होती हैं, तो ये ट्रंप के लिए उल्टा पड़ेगा। अब ईरान तो वाकई बहुत मुसीबत में है, क्योंकि उसके लिए जो दिक्कतें हैं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, ईरान के पास और ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या वो घुटना टेक दे? वो ऐसा नहीं करेगा। ईरान ऐसा देश नहीं है कि वो घुटना टेक दे और दुश्मन से कहे नहीं ठीक है आप जीत जाए। वो लड़ता रहेगा, चाहे जितना नुकसान हो। शहादत तो वहां के लोगों में, उनकी नस नस में है, उनके खून में है। वो जान कुर्बान करेंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। तो इस वजह से अगर अमेरिका और बढ़ाता है तो ईरान भी कुछ नुकसान और ज्यादा पहुंचाएगा अमेरिका को और इजराइल को। और खास तौर पे जो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन पे जो नुकसान हो रहा है ये तो कोलैटरल डैमेज समझे, क्योंकि इन्होंने तो कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकन को बेसिस दिए हैं। इन सब कंट्रीज में बेसिस हैं, जिनकी वजह से ईरान का ये कहना है कि ये सब शामिल है युद्ध में। तो क्या ये युद्ध और बढ़ता जाएगा? इस वजह से अमेरिका की जो भी कार्रवाई हो, अगर वो जरा सा ज्यादा अग्रेसिव हुई तो उसके नतीजे बहुत बुरे होते जाएंगे। बिल्कुल। कैप्टन डीके शर्मा, यहाँ पर हमने जो ताज़ा अपडेट्स अभी सामने आए थे उस पर यह भी देखा कि ईरान ने कुवैत के जो पानी के संसाधन है उन पर भी अटैक किया। एक भारतीय की भी वहाँ पर मौत हुई है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाने की बात ईरान की तरफ से कही गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ईरानी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। तो ऐसे में पहले सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, अब अगर इस तरह के जो संसाधन है उन्हें निशाना बनाया गया तो संकट एक दो देशों के लिए नहीं, पूरा जो पश्चिमी एशिया है, जो खाड़ी के देश है, वो सब यहाँ पर परेशान हो जाएंगे। सब इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड एवरीबडी विल फील द पिंच। तो अगर आप ईरान को टारगेट कर रहे हैं यूजिंग द बेसिस ऑफ ऑल दीज लिटरल्स और द कंट्रीज इन द गल्फ, तो वो वन बाय वन इनको भी टेक आउट करेगा ना। देखिए, जैसे अब सब पैनलिस्ट बता रहे हैं, ईरान की सर्वाइवेबिलिटी, रिडंडेंसी एंड द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक बैक वो नजर आ रही है। अब दे विल आल्सो चूज देयर टारगेट्स, बिकॉज अगर उन्होंने सोच ही लिया है दैट अगर इतना बड़ा ऑनस्लॉट उनके पास प्लान हो रहा है, ये भी धीरे धीरे करके दे विल पिंच एवरीवन, वेदर इट इज दुबई, वेदर इट इज कुवैत, वेदर इट इज एनीवेयर, एक एक करके वहां पर उनके भी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज थिंग्स, और मे बी द जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जहां पर लोग रहते हैं, ये अब ये धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि मैसेजिंग दोनों तरफ से क्लियर है कि हम झुकने वाले नहीं है, आपने जो करना है कर लो। मे बी बोथ द साइड्स आर नाउ रीचिंग और क्रॉलिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एंड आई होप इट हैपेंस। नहीं तो ये तो बर्बादी की तरफ चलता ही जा रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई अंत नहीं। जैसे हम तीनों मतलब चारों पैनलिस्ट का एक ही व्यू है, इसका किसी को तो अंत ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, और गतिरोध करने की बात, और बात यहाँ पर यह है कि सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर इसलिए टिकी हुई है कि शुरुआत अगर आपने की है तो आपके पास कोई ऐसा प्लान तो होना चाहिए था जहां पर आप उस बात को खत्म कर सके। जो तैयारियां आपकी थी वो इस तरह की कहीं से नहीं लग रही। डील करने की बात आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने नौसैनिक भेज रहे हैं, आप अपने जहाज भेज रहे हैं, तो वो तो आपकी तैयारी बिल्कुल अलग ही इशारे करती हुई नजर आ रही है। आप चारों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक और जो बात है, पश्चिमी एशिया में जो जंग है उसको आज 1 महीने से ज्यादा हो गया और हमले लगातार जारी है। जहां ईरान को अमेरिका, इजराइल निशाना बना रहे हैं, वहीं ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है और सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर नुकसान यहां पर पहुंचा रहा है। जंग की उतनी ही भयानक तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। जारी हैं हवाई हमले, हर दिन तबाही का मंजर, जंग की नई तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं तेहरान की। यहां अमेरिका इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है। कई इलाकों में भारी बमबारी हुई है। ईरानी सेना के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया गया है। तेहरान के कुहक में भीषण आग लगने का यह वीडियो भी सामने आया है।
इजराइल और यूएस के हमलों के बाद यहाँ कुछ इस तरह का नजारा दिखा।